हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जर्नी। आज का हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स, जो कि अभी न्यूज़ में अपनी 100वीं रामसर साइट की वजह से डिस्कशन का पार्ट चल रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वेटलैंड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन रामसर के बारे में, लेटेस्ट रामसर साइट्स कौन सी हैं और कुछ एमसीक्यूज। और देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए सबसे पहले बात करते हैं वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स को आर्द्र भूमि भी कहते हैं। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स ऐसी जगह हैं या फिर एरिया हैं जहाँ पर लैंड में नमी होती है। अब आप कहेंगे हम अपने घर के बाहर पानी फैला दें तब मिट्टी में नमी आ जाती है, तो क्या वो वेटलैंड्स होगा? नहीं, वो वेटलैंड्स नहीं होंगे, क्योंकि किसी जगह को वेटलैंड्स तब डिक्लेयर करते हैं जब उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी रिच हो, पेड़ पौधे और एनिमल ऐसी एरिया पर डिपेंड हों। इसलिए इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाई गई, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि लैंड जो कि पानी के साथ है उसे वेटलैंड कहते हैं, पर बायोडाइवर्सिटी में भी रिच होनी चाहिए वो। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्सेस, दलदल, स्वैम्स, दलदली वन क्षेत्र, मैंग्रोव्स, लेक शोर्स, झीलों के किनारे, फ्लड प्लेन्स, बाढ़ वाले क्षेत्र। ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पानी को स्टोर करते हैं, फ्लड से प्रिवेंशन करते हैं, पानी को प्योर करते हैं, प्लांट, फिशेस, बर्ड्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं। तो अब बात करते हैं इससे जुड़ी कन्वेंशन के बारे में, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, पर हम इसका अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। ठीक है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक मीटिंग होती है, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसमें कई देश शामिल हुए थे और फोर्स में आई थी 1975 में। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना और उसका सस्टेनेबल यूज करना। ठीक है, ओके। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन साइन कब किया? 1982 में। ठीक है, भारत की पहली साइट जो रामसर कन्वेंशन में आई थी वो 1981 में आ चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं रामसर साइट्स को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से पहले भारत में 99 रामसर साइट्स थी, बट अब इनका जो नंबर है वो 100 हो चुका है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो जो 100वीं रामसर साइट बनी है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहताल के नाम से भी जानते हैं। – 2002 से पहले जो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी थी उसको सुरहताल कहते थे। ठीक है, जो कि बलिया में है, जो यूपी में पड़ता है, जिसकी वजह से अभी यूपी में 13 रामसर साइट्स हैं। इसको याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे लोकेशन इसकी बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी है, इसका दूसरा नाम है सुरहताल, जो 100वीं रामसर साइट बनी हुई है, फ्रेश वाटर लेक है ये। ठीक है, और बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड स्पीसीज मिलती हैं काफ़ी सारी इसमें। कब बना था? 5 जून 2026 में। नेक्स्ट है आपकी पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि एटा में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये एक छारी ढान नाम की वेटलैंड है, जो कि गुजरात में है। 2026 में ही इसको ऐड किया गया था। ठीक, और 99th जो रामसर साइट बनी है, जो कि 22 अप्रैल 2026 को बनी है, वो है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ में। ठीक है, कुछ और फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला एशिया का कौन सा देश है? वो है भारत। कहाँ साइन हुई थी? रामसर ईरान में,
कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, कुछ और चीज़ें जान लो कि फर्स्ट कौन है रामसर साइट में? यूनाइटेड किंगडम विद 176 रामसर साइट। सेकंड कौन है? मैक्सिको विद 144 रामसर साइट। और इंडिया है थर्ड विद 100 रामसर साइट्स। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, अगर वर्ल्ड की बात हो रही है तब ये थर्ड है, बट अगर एशिया की बात हो रही है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करना है। विश्व में रामसर साइट की संख्या के आधार पर भारत का क्या स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? वर्ल्ड में बताना है कि वर्ल्ड में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। अभी हम पीछे देख चुके हैं कि वर्ल्ड में ये थर्ड है, जबकि एशिया में इसका नंबर फर्स्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछ रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर कौन सी 100वीं रामसर साइट बनी है? ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, देखिए आप। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी हम पीछे देख चुके हैं इसको, कौन सी बनी है 100वीं रामसर साइट? ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि पहली रामसर साइट इंडिया की कब बनी? 1981 में। ठीक है, जो कि थी चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, दोनों ही 1981 में बने हैं। चिल्का लेक उड़ीसा की और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ठीक है, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? वो है अभी तमिलनाडु। ठीक है, 20 रामसर साइट है यहाँ पर। और सेकंड नंबर पे है कौन? उत्तर प्रदेश, 13 रामसर साइट। जो 13 नंबर का बना है अभी वह है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, जो कि फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है, चलिए अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। बताइए अगर आपने ध्यान से सुना है। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? चिल्का लेक, बेम्बनाट कोल वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड या फिर कोलेरू लेक? कौन सी अभी हमने देखा, कौन सी होगी? सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, सबसे बढ़िया ये। एक और क्वेश्चन है इसमें, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? अभी हम पीछे देख चुके हैं इसे, करिए इसका आंसर आप लोग। तो आज हमने समझा वेटलैंड्स क्या हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, रामसर साइट्स क्यों हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, और लेटेस्ट रामसर साइट्स कौन सी हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।